प्रत्याशी नकुल नाथ पर निशाना साधा। पांडुर्णा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ हिट विकेट होंगे। अब जनता कमल नकुल नाथ जी को हिट विकेट करने वाली है। अपना खाता नहीं खोल पाए, अब जनता कमल नकुल नाथ जी को हिट विकेट करने वाली है। अपना खाता नहीं खोल पाए, अब जनता कमल नकुल नाथ जी को हिट विकेट करने वाली है। अपना खाता नहीं खोल पाए, अब जनता कमल नकुल नाथ जी को हिट विकेट करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कल जारी होगा। लगभग 10 बजे सुबह के बताया जा रहा है जब बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2047 का विजन हो सकता है। गरीब कल्याण, महिला उत्थान पर रोजगार के साथ साथ युवाओं के भविष्य के लिए भी इसमें ऐलान किए जा सकते हैं। किसान और युवाओं पर फोकस हो सकता है। तो ऐसे कई अलग अलग वर्ग के लोग हैं जिन पर फोकस भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में किया गया है और इसकी झलक भी नजर आ सकती है। कल सुबह 10 बजे के करीब बताया जा रहा है जब ये मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि 2047 के मद्देनजर जो है ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है और विजन इसमें 2047 तक का भी हो सकता है कहा जा रहा था। हालांकि पहले ही कहा जा रहा था कि नवरात्रों के ही दिन में बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और अब 2047 तक जारी हो सकता है मैनिफेस्टो। तो चुनाव 2024 के और विजन 2047 के, और ऐसे में युवाओं से लेकर महिलाओं की बात और साथ ही गरीब कल्याण के साथ साथ किसान, रोजगार, इन तमाम चीजों की झलक मैनिफेस्टो में दिखाई दे सकती है। कहा यह जा रहा है कि कई बड़े दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 400 पार का नारा लगातार आप सुन रही हैं और उस तरीके से चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार का सिलसिला भी जारी है। किसान और युवाओं पर फोकस हो सकता है। ज्ञान की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है जिसमें कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 वर्गों पर खास फोकस होगा। विनीत हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विनीत, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि नवरात्रों के दिनों में कभी भी बीजेपी अपना मैनिफेस्टो ला सकती है और अब बात कल की आ रही है। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी करेगी और जिस तरह से लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे कि युवाओं पर फोकस रहेगा, महिलाओं पर फोकस रहेगा, किसानों पर फोकस रहेगा और इसके साथ ही साथ गरीबों पर फोकस रहेगा। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी जो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर लगातार कहते रहे कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात जो है वो लगातार आती रही है। तो निश्चित तौर पर विकसित भारत की जो की संकल्प की बात है वो उसको लेकर के कहीं ना कहीं खाका जो है वो भी देखने को मिलेगा। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जो मैनिफेस्टो होगा उसमें कहीं ना कहीं जो आयुष्मान कार्ड है या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को देने की बात है उसको लेकर के भी बात जो है वो यहां पर की जाएगी। निश्चित तौर पर जो आयुष्मान कार्ड का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा, लोगों को अधिक से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भ्रष्टाचार की बात करते रहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ
खिलाफ अपनी बात जो है वो करते रहते हैं और साफ तौर पर यह कहते हैं कि जो गरीबों का लूटा हुआ पैसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर यह कहते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं कहीं ना कहीं वो गरीबों का पैसा जो है, लूटा हुआ पैसा जो है वो अपने पास रखते हैं और इस पर भी कानून बनाने की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि जब बीजेपी मैनिफेस्टो की अपना जारी करेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बात करेगी, वहां पर इस तरह के कानून की भी चर्चा होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कानून की चर्चा होगी और साफ तौर पर इस बात को भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से गरीबों का लूटा हुआ पैसा किस तरह से गरीबों को वापस किया जाए, इस पर भी चर्चा जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पे हो सकता है और उसकी झलक मैनिफेस्टो में भी देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में